ये निकाल देता हूँ बाहर, क्योंकि ये ना कूड़े वाले कभी कभी सुबह सुबह आ जाते हैं, तो इतनी जल्दी फिर निकालना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए अभी निकाल दो तो बढ़िया है। बहुत लेट हो जाता है 3 बजे तक ना, सुस्ती पड़ने लग जाती है इस टाइम, तो नींद आने लग जाती है 3 बजे तक। अरे वाह भाई, टेम्परेचर देखो कितना हो रखा है, 16 डिग्री हो गया आज। ये जैकेटों का ना, सर्दियों वाली वो जैकेट फिर भी ठीक है, चलो 2-3 जेबें तो है ना उसमें। तो चलिए दोस्तों, ओम नमः शिवाय, प्रभु का नाम लेके करो शुरू अपनी यात्रा। तो दोस्तों, आज आपके साथ एक चीज़ जो मैं डिस्कस करने वाला था, बहुत ही कॉमन सी, और है वो हल्की फुल्की सी है, लेकिन पूरे समाज को, पूरे देश को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। वो चौंकाने वाला है, थोड़ा सा मंथन करेंगे। आजकल हम लोग पेरेंट्स हो गए, मेन तो पेरेंट्स ही होते हैं ना, जिसको अपनी बच्चों की पढ़ाई की टेंशन रहती है, चिंता रहती है। ये रहता है कि पढ़ लिख जाएं तो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, रोजगार कमाएं, पैसा कमाएं, परिवार का पालन पोषण करें, है ना, यही होता है ना। और ये होता है बेसिकली पेरेंट्स का मेन होता है एम, पढ़ाने लिखाने का बच्चों को। और एम के साथ साथ, मतलब उद्देश्य के साथ साथ, ये एक माता पिता होने के नाते एक जिम्मेवारी भी होती है। तो उसके लिए पहले से ही सारी प्लानिंग चलती है। जब आप अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, जो भी है, चलो 25-30 साल के अंदर जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तो तभी से ये प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई, हमने इस तरह से बजटिंग करनी है कि पहला ये काम हो कि चलो अपना घर हो, जिसके पास घर है चलो फिर वो कहता है भी ठीक है, घर तो फिर देख लेंगे, अभी तो है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए तैयारी शुरू करते हैं। और मतलब इस तरह से अपनी बजटिंग होती है चीज़ों की। तो मैं बात कर रहा था कि अपनी जिम्मेवारी होती है ये, है ना, पेरेंट्स की, माँ बाप की। इस तरह से वो सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन आप हैरान हो जाओगे सुन के कि भारत के अंदर जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसमें से जो पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर बच्चा है ना, वो ज़्यादा है ना। हैरानी वाली बात, मैं भी हैरान हो गया था इस बात को, लेकिन उसके कारण आसानी से समझ में आने वाले हैं। और कारण क्या है कि जो तो पढ़ा लिखा होगा, कोई गांव का, दूर दराज का कोई बच्चा होगा, जहाँ पे स्कूल कॉलेज दूर होंगे, तो वो पढ़ भी नहीं पाते, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियां। दूर है तो भाई आने जाने में भी तो होता ही है ना। और अगर वो नॉर्मल पढ़ाई करने वाला है, नॉर्मल जिसको कहते हैं कि बुद्धिमत्ता का है, तो अगला बोलता है यार मैंने 50-60% लेके तो पास होना होता है, अब मैं जाके इतनी दूर स्पेशल टाइम बर्बाद करके, पैसे बर्बाद करके तो फिर पढ़ाई करने जाऊं, और फिर पास भी हूँ तो पूरे नंबर पे। और आजकल तो भारत के अंदर मुझे हैरानी भी होती, कई बार 100% नंबर लेते हैं, और नंबर लेने वाले भी और देने वाले भी, उनका बस चले तो वो 100 से भी ऊपर दे दें बच्चे को, या बच्चा खुद 100 से ऊपर भी ले ले। तो ये तो सिस्टम चल रहा है आजकल। तो अगला भी सोचता है यार, 80-90% तक वाले सोचने लग गए आजकल कि यार छोड़ो, कहाँ कंपटीशन, कई जगह वो हाथ खड़े कर देते हैं, और यार छोड़ो, बड़े बैठे हुए एक से एक, 100, 90, 95% वाले, 98% वाले। तो ये तो सिस्टम चल पड़े हैं। तो एजुकेशन का जो सिस्टम है ना, थोड़ा सा वो गड़बड़ है।
सही नहीं है वो। ये जो नंबरिंग वाला सिस्टम है ना, उसको करो आप प्रैक्टिकल। जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस बच्चे को, उसको उस चीज़ में उसको ट्रेनिंग दो, टाइम फिक्स करो भी हाँ भाई ये टाइम है और इस टाइम के अंदर अंदर आपने ये सीखना है। सीख गए तो ठीक है, नहीं तो आपके अपने लिए है वो। जितना सीखे उतना उसका उपयोग तुम अपने हिसाब से करो। दोबारा तुम अगर सीखना चाहते हो तो दोबारा सिखाओ उसको, उससे दोबारा फीस लो। उसकी मर्जी है जब तक वो सीखना चाहे। तो ये मतलब इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए। और दूसरे जो वो फिर क्या करते हैं, जो फिर ऐसे करके कॉलेज नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते, वो कोई ना कोई अपने पेरेंट्स के जो कारोबार होते हैं छोटे मोटे ही हों, चाहे कोई दुकान है छोटी सी राशन पानी वाली, कोई चाय पानी की दुकान है, कोई खेती बाड़ी का काम है, वो उसी में फिर अपने बिज़ी हो जाते हैं। और अपने एक्चुअल में जो हमारे गांव को चलाने वाले लोग हैं ना, वो ऐसे ही लोग हैं। और शहरों में भी ऐसी जनता रहती है, लेकिन शहरों में वो जनता रहती है जो गांव को छोड़ के और वहाँ मेहनत मजदूरी करने के लिए पहुँच जाते हैं और लेबर का काम करने के लिए। और बच्चे फिर वो भी फिर आगे लेबर ही करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं फिर मतलब इस तरह से कोई ना कोई कहीं दुकान में लग गए, कहीं हेल्पर का काम कर लिया, कहीं कुछ कर लिया। तो इस तरह से चलता रहता है उनका भी। अब उसमें से फिर शहरों में तो चलो फिर भी मौका पा जाते हैं बच्चे, क्योंकि स्कूल और कॉलेज नज़दीक में होते हैं। तो कॉलेजों की हालांकि पढ़ाइयाँ थोड़ी सी फाइनेंशियली कई बार वायबल नहीं होती है, लेकिन स्कूल तो पढ़ ही जाता है बच्चा शहरों में, जो गरीब का बच्चा भी होता है। गांव में भी पढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा से कई बार स्कूल काल भी दूरदार हो तो नहीं पढ़ पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिसने तो अपना कारोबार संभाल लिया, वो फिर भी अपना कुछ ना कुछ बिजनेस को फिर जब ऐसे बच्चों के जो पेरेंट्स का बिजनेस होता है, इस टाइम पे दोस्तों रश देखो कितना है सड़क पे, तो उसको फिर एक की जगह फिर दो हो जाते हैं। मान लो उनके माँ बाप में से कोई कर रहे हैं, फिर बच्चा साथ में जुड़ जाता है, दो हो जाते हैं, तो बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर देते हैं वे लोग। चाहे दुकान है, चाहे खेती बाड़ी है, चाहे कुछ है, वो तो एम्प्लॉयड रहते हैं, वो उनका ठीक है, चलने लग जाता है प्रोग्राम। लेकिन जो शहरों में होते हैं, उन्होंने कोई छोटा मोटा काम करना नहीं होता है। अब करेंगे तो किसी की दुकान में थोड़ी लगेंगे वो जाके, है ना। अब अपनी वो खोल नहीं सकते, क्योंकि फिर ये इसको फिर छोटा काम भी, कई राजनीतिक पार्टियों वाले तो ऐसे काम को छोटा काम बताते हैं, पकोड़े बेचेंगे, चाय बेचेंगे। तो इस तरह की बातों से भी कुछ लोगों के ऊपर असर पड़ता है। चाहे इतना ज़्यादा फ्रैंकली सारे कहें कि हाँ भी बिजनेस काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन असर तो होता है, मानसिकता पे असर पड़ता है बच्चों के ना, युवाओं के खासकर। तो बात हो रही थी कि अनएम्प्लॉयड जो है वो पढ़ा लिखा यूथ अनएम्प्लॉयड है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो एम्प्लॉयड है और वो अपनी आजीविका सही से कमा रहा है। तो कारण सिंपल समझ में आने वाला है, ये है दोस्तों। कई बार ऐसे होती है ना चीज़ें, कभी हम सोचते नहीं हैं, जब कहीं किसी को सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन वही अभी वो बंदा ऑथेंटिक होना चाहिए जिसको हम सुनते हैं पढ़ते हो, मतलब सही चीज़ें सामने रखता हो, प्रस्तुत करता हो, गलत एजेंडा वाली चीज़ें न रखता हो। ऐसे बंदे को नहीं सुनना चाहिए। तो ये है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर शाम को। नमस्ते। फुल सड़कों पे रश। छोटे मोटे कपड़ों में तो ठंड लग रही है यार, हल्के फुल्के कपड़ों में। टेम्परेचर भी है 4, दोपहर को देखो 15-16 था और अभी है 4। गुड नाइट।
बादल कम हो गए, नहीं तो दोपहर को तो बहुत थे बादल। चलो जी दोस्तों, शुभ रात्रि, मिलते हैं फिर कल।